नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी की टाइटल ही आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी कि ये कौन सी स्टोरी है। देखिए, द डोंकी हु फाउंड अ वे। डोंकी यानी होता है गधा, हु फाउंड अ वे। फाउंड क्या होता है? फाइंड यानी खोजना, पाना, उसे फाइंड कहते हैं। उसी का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, है ना। अवे यानी एक रास्ता, गधा जिसने रास्ता खोज लिया। चलिए देखते हैं भाई स्टोरी। अब मोटिवेशनल मोरल स्टोरी, तो मोटिवेशनल भी है, मोरल भी है, दोनों आपको मिलने वाली। एक प्रेरक भी और नैतिक कहानी, दोनों आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आपको जरूर पसंद आएगी आज की स्टोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर बार डिटेल में ट्रांसलेशन करते हैं वैसे ही होगा, आपको बस ध्यान से सुनते जाना है। जो कुछ भी लगता है आपको कि नया वर्ड है या जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आपको समझ नहीं आ रहा है, उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, चाहे मोबाइल में लिखिए चाहे कॉपी में लिख लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। Someone once said something very meaningful, है ना। किसी ने एक बार बहुत ही सार्थक, है ना, अर्थपूर्ण बात कही थी। क्या बात कही थी? A lazy person is not only the one who does nothing. एक आलसी व्यक्ति केवल वही नहीं होता जो कुछ नहीं करता। हम लोग क्या बोलते हैं? आलसी व्यक्ति यानी जो कुछ नहीं करता उसे आलसी बोल देते हैं। लेकिन ऑल्सो द वन, लेकिन वो भी, हु इज कैपेबल, जो योग्य है, ऑफ डूइंग, करने में, मच मोर, बहुत कुछ, येट, फिर भी, चूज करता है, चुनता है, नॉट टू डू इट, नहीं करने का। देखिए बहुत अच्छी मीनिंग, बहुत अच्छी बात यहां पे लिखी गई है कि आलसी व्यक्ति वो नहीं है जो कुछ नहीं करता, केवल उसे ही आलसी व्यक्ति नहीं कहेंगे। आलसी व्यक्ति वो भी होता है जो बहुत कुछ करने में सक्षम होता है, बहुत कुछ कर सकता है, उसके बाद भी कुछ नहीं करना चुनता है, बोलता है कि मुझे सब आता है लेकिन मैं नहीं करूंगा। एक्चुअल में वो आलसी व्यक्ति होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन अ वेरी ओल्ड टाइम, जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत पुराने समय में, बहुत समय पहले, दोनों यूज किया गया, लॉन्ग अगो, इन अ वेरी ओल्ड टाइम। देयर वॉज अ लार्ज विलेज, एक बहुत बड़ा गांव था। सराउंडेड, सराउंड यानी होता है घिरा हुआ, बाय अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस है तो घना, उसे डेंस कहा जाता है, और घने जंगल से घिरा हुआ था। इन दैट विलेज, उस गांव में, लिव्ड, रहता था, अ डोंकी, एक गधा रहता था, हु वॉज द ओनली वन ऑफ हिज काइंड देयर। उस गांव में, है ना, ऑफ हिज काइंड देयर यानी कि वहां अपने प्रकार का एकमात्र वो केवल वही था, यानी बोल सकते हैं एकमात्र गधा था, इकलौता था, अपनी तरह का इकलौता था। द विलेजर्स मेड हिम डू ऑल काइंड्स ऑफ हेवी वर्क। अब जो गांव वाले थे, गधा तो एक ही था, वो गधा से पता आपको क्या क्या काम कराते हैं, तो जो पूरे गांव वाले थे वो क्या करते थे? मेड हिम डू ऑल काइंड्स ऑफ हेवी वर्क्स। तो यहाँ पे मेड का यूज किया गया, ये पॉजिटिव वर्ब होता है, मेक का मेड हो जाता है ना, करवाते थे। तो थर्ड पर्सन से कोई काम कोई करवाता है ना, तब हम वहाँ पे मेक का यूज करते हैं। और टेंस के हिसाब से मेक कभी मेक्स हो जाता है, कभी मेकिंग हो जाता है, कभी मेड हो जाता है, पॉजिटिव वर्ब है। ऑल काइंड, सभी प्रकार के भारी काम करवाते थे। हिज ऑनर मेड हिम वर्क डे एंड नाइट, और उसका ऑनर यानी मालिक, मेड, फिर वही करवाता था, क्या उससे? वर्क, काम करवाता था, दिन और रात काम करवाता था। इवन, यहां तक के, वेन द ऑनर हैड नो वर्क, जब मालिक को कोई काम नहीं रहता था, ही वुड लैंड द डोंकी टू हिज फ्रेंड। लैंड यानी क्या होता है? जैसे बोल सकते हैं कि किसी को दे देना, कुछ देर के लिए उधार दे, उसे लैंड कहा जाता है। टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को दे देता था, सो दैट, ताकि, दे कुड मेक हिम वर्क, वे उनसे काम करा सके। यहां पर भी मेक का यूज किया गया है, ताकि उनसे काम करा सके। देखिए बेचारा गधा बहुत ज्यादा परेशान, उसका मालिक तो काम करवाता ही था दिन रात, कभी मालिक को काम नहीं, दोस्तों को दे देता था, ले जाओ इससे काम करवा लो। द पुअर डोंकी नेवर गॉट इवन अ सिंगल डे ऑफ रेस्ट। अब वो जो बेचारा, पुअर यानी गरीब भी होता है सॉरी, पुअर यानी बेचारा भी होता है, तो बेचारे गधे को नेवर गॉट यानी कभी नहीं मिलता था, गेट यानी प्राप्त होना, उसी का सेकंड फॉर्म है गॉट, मिलता था, नेवर कभी नहीं मिलता था। इवन, यहां तक का, है ना, यहां तक के या भी दोनों यूज करते हैं, यहां तक या फिर इवन यानी भी,
दोनों यूज करते हैं। अ सिंगल डे ऑफ रेस्ट, एक दिन भी आराम नहीं मिलता था गधे को। अब क्या हुआ, ओवर टाइम जिसे बोलते हैं समय बीतने के साथ साथ, द डोंकी बिकेम टायर्ड ऑफ दिस पेनफुल लाइफ, गधा बिकेम यानी हो गया, क्या हो गया था, थक गया था। टायर का सेकंड फॉर्म टायर्ड, ऑफ दिस पेनफुल लाइफ, इस दर्द भरे जीवन से वो थक गया था, तंग आ गया था। ही ऑफन थॉट, ऑफन, ऑफ्टन टी को नहीं पढ़ेंगे, ऑफन बस पढ़े, ऑफन यानी अक्सर, थॉट सोचता था, वो अक्सर सोचता था, वॉट विल हैपन टू माई लाइफ, मेरे जीवन का क्या होगा, विल फ्यूचर टेंस है, गागी गे, वॉट यानी क्या, हैपन यानी होना, मेरे जीवन का क्या होगा, विल आई एवर गेट एन रेस्ट, सॉरी रेस्ट है, विल आई, यहां पे देखिए सब्जेक्ट के पहले विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये देखिए ये प्रश्नवाचक, तो विल आई एवर गेट, क्या मुझे कभी मिलेगा, एनी रेस्ट, आराम, क्या मुझे कभी कोई आराम मिलेगा, ही विश दैट, तो उसकी इच्छा थी कि समहाउ, कैसे भी, सॉरी, ही कुड एस्केप, वो भाग सके, फ्रॉम द विलेज, गांव से, एंड फाइंड अ बेटर लाइफ, और एक अच्छा जीवन ढूंढ सके। उसकी इच्छा थी कि कैसे भी करके गांव से मैं भाग सकूं और अच्छा जीवन जी सकूं। बट द विलेज वॉज लोकेटेड डीप इनसाइड अ थिक फॉरेस्ट, लेकिन गांव वॉज लोकेटेड, लोकेटेड मतलब क्या बोल सकते हैं, स्थित था, कहां स्थित था, डीप बहुत ही गहरे, इनसाइड अ थिक फॉरेस्ट, थिक क्या होता है, सॉरी घना, थिक यानी मोटा भी होता है, थिक यानी घना भी होता है, लेकिन गांव घने जंगल के भीतर स्थित था। एंड नो वन हैड एवर फाउंड अ क्लियर पैथ थ्रू इट, नो वन, किसी ने भी, हैड फाउंड, खोजा था, पाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, एवर यानी हम जिसे बोल सकते हैं कभी भी, अ क्लियर पैथ थ्रू इट, और किसी को भी उस जंगल से होकर जाने वाला स्पष्ट रास्ता नहीं मिला था। कभी गांव वाले भी रास्ता नहीं खोज पाए थे कि उस गांव से, उस घने जंगल से होकर हम शहर कैसे पहुंचे, बस वो गांव के ही अंदर रहते थे, वहीं जीवन जीते थे, वहीं हॉस्पिटल मतलब वहीं वैद्य वगैरह इलाज करते थे, उसी गधे से काम लेते थे, तो गांव वाले कभी बाहर निकल नहीं पाए, किसी को सही रास्ता नहीं पता था। सॉरी, वन नाइट, एक रात, आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, बहुत सोचने के बाद, द डोंकी डिसाइडेड, गधे ने फैसला किया, दैट कि ही वुड लीव, वो चले जाएगा। तो देखिए विल की जगह वुड का यूज किया गया है, पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो हम वहां पे वुड का यूज करते हैं विल की जगह, मतलब वही निकलता है गागी गे, वो गांव को छोड़कर चला जाएगा, नो मैटर व्हाट, नो मैटर यानी चाहे जो भी हो जाए, ऐसे यूज किया जाएगा कि हर हाल में गांव छोड़ देगा। क्वाइटली, चुपचाप, ही रैन अवे इनटू द फॉरेस्ट, रैन अवे तो रन का सेकंड फॉर्म रैन हो जाता है, रैन अवे भाग गया, इनटू द फॉरेस्ट चुपचाप वह जंगल की ओर भाग गया। फॉर सेवरल डेज, सेवरल यानी कई दिन है ना, सेवरल डेज कई दिनों तक, ही वॉन्डर्ड थ्रू द डेंस जंगल, वॉन्डर्ड यानी भटकना, कई दिनों तक, थ्रू यानी में से, डेंस जंगल, कई दिनों तक वो घना जंगल में रास्ता खोजता रहा, भटकता रहा। सर्चिंग फॉर अ वे आउट, वे आउट यानी बाहर जाने का रास्ता ढूंढता रहा। आफ्टर 7 और 8 डेज, 7 या 8 दिनों के बाद, ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल यानी लगातार संघर्ष के बाद, लगातार कोशिश के 7-8 दिन के बाद, ही फाइनली मैनेज टू क्रॉस द फॉरेस्ट, आखिरकार उसने जंगल को पार कर लिया। तो मैनेज यानी कोई काम कर लेना, व्यवस्था कर लेना, आखिरकार वो शहर तक मतलब जंगल को पार कर दिया। एंड रीच्ड अ सिटी, और एक शहर तक पहुंच गया। ही फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, और उसने फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस किया, एहसास किया, और बहुत खुश हुआ। थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि, ही हैड स्केप्ड, स्केप यानी होता है भाग निकलना है ना, या बच निकलना, कि वो बच निकला था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ्रॉम द क्रूअल विलेज, क्रूअल यानी होता है क्रूर, क्रूअल है ना, क्रूर गांव से, एंड हिज हार्स ऑनर, और अपने
हार्श यानी कठोर बोल सकते, निर्दयी, और अपने बेरहम निर्दयी मालिक से बचकर वो क्या हुआ, आखिरकार शहर पहुंच गया। वो बहुत ज्यादा खुश था। अब क्या हुआ इसके पीछे, ये तो जैसे तैसे रास्ता ढूंढकर भाग गया। बैक इन द विलेज, और गांव में वापस। When people came to know, जब लोगों को came to know यानी पता चला that कि the donkey had escaped, गधा भाग चुका था, भाग गया था, past perfect tense है, या बच निकला था, through the forest। अब जब पता चला कि गधा जंगल से भाग निकला है, द न्यूज स्प्रेड लाइक फायर, जंगल में आग की तरह फैल गई। समाचार जंगल में जैसे आग लगती फैल जाती वैसे फैल गई। सून, जल्दी ही, सम डॉग्स हर्ड अबाउट इट, कुछ कुत्तों ने इसके बारे में, अबाउट यानी के हर्ड, सुन लिया। हियर का सेकंड फॉर्म होता है हर्ड। अब कुछ कुत्तों ने सुन लिया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट कि इफ द डोंकी कुड फाइंड अ वे, यदि एक गधा रास्ता ढूंढ सकता है, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से एक गधा जब रास्ता ढूंढ सकता है, ये कुड आपका मॉडल वर्ब होता है। देन दे कुड ऑल्सो डू द सेम, फिर है ना, दे कुड यानी वे भी सकते हैं, ऑल्सो यानी भी, डू यानी करना, द सेम वे भी ऐसा कर सकते हैं। कुत्ते ने बोला गधा जब भाग सकता तो हम भी भाग सकते हैं। यूजिंग देयर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल यानी क्या होता है, सूंघने की शक्ति बोल सकते हैं, है ना। तो सूंघने की तीव्र क्षमता का उपयोग करते हुए द डॉग्स फॉलोड द सेम पैथ, कुत्तों ने भी उसी रास्ते का अनुसरण किया, पीछा किया, क्योंकि सूंघ सूंघ कर जान गए गधा कहां से गया है। टेकन बाय द डोंकी, है ना, टेकन लिया गया था, बाय द डोंकी जो गधे के द्वारा जो रास्ता लिया गया था उसी रास्ते का पीछा किया। विद इन 5 days, 5 दिनों के अंदर। अब गधा तो ढूंढने में 8 दिन लग गया, 6, 7, 8 दिन। कुत्ते को तो रास्ता पहले ही मिल गया था, कहां से जा रहे हैं, बस सूंघ सूंघ के उसी रास्ते से गए। 5 दिनों के अंदर दे टू, वे भी, ये वाला टू यानी तो भी, क्रॉस्ड, पार कर गए, द फॉरेस्ट, जंगल को, एंड रीच द सिटी, रीच्ड, पहुंच गए, है ना, और वे भी शहर पहुंच गए, कुत्ते भी शहर पहुंच गए, गधे की वो मतलब सूंघ सूंघ कर उसके रास्ते को। लेटर, बाद में, अदर एनिमल्स, अन्य जानवर, फॉलोड द सेम रूट, वही रास्ता, रूट यानी मार्ग या रास्ता, उसी रास्ता पर चलने लगे, है ना। एज मोर एंड मोर एनिमल्स पास थ्रू, अब ज्यादा से ज्यादा जंगल है, जैसे जैसे अधिक से अधिक जानवर क्या पास थ्रू, वहां से गुजरे। ए नैरो फुटपैथ स्लोली फॉर्म इन द फॉरेस्ट, नैरो यानी सकरा, फुटपैथ यानी क्या होता है, जिसे हम ऐसे फुटपाथ, ये पगडंडी कहते हैं, पतला सा रास्ता। स्लोली फॉर्म यानी बन गया, फॉर्म का फॉर्म, है ना, इन द फॉरेस्ट, जैसे जैसे अधिक से अधिक जानवर वहां से गुजरते गए, जंगल में धीरे धीरे एक सकरा पैदल मार्ग बन गया, उसे फुटपाथ कहा जाता है, सकरा मार्ग बन गया। तो एक्चुअल में इंग्लिश शब्द है फुटपाथ, हम बोलते हैं ना फुटपैथ, उसको पाथ भी बोलते बहुत से लोग। When the villagers noticed this path, जब गांव वालों ने नोटिस यानी देखा इस रास्ते को, नोटिस जाना होता है ध्यान से देखना या किसी पर ध्यान जाना, उसे नोटिस कहा जाता है। तो नोटिस सेकंड फॉर्म है। जब गांव वालों ने इस रास्ते को देखा, दे ऑल्सो बिगेन यूजिंग इट, उन्होंने भी इसका यूज करना है, बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म। टू ट्रेवल टू द सिटी, अब शहर जाने के लिए, जो बेचारे कभी शहर जा ही नहीं पाए थे, कोई रास्ता ही नहीं पता था, शहर जाने का मौका मिला तो सब अब उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गधा गया था उस रास्ते से कुत्ते गए, उसी रास्ते से बाकी जानवर गए। अब वहां पे एक सकरा सा क्या बन गया, रास्ता बन गया, पगडंडी, यानी अब दिखता था कि कौन सा रास्ते शहर जाना है। अब गांव वाले भी उसी रास्ते का उपयोग करने लगे शहर जाने के लिए। ग्रेजुअली, इसका मतलब धीरे धीरे, उसे ग्रेजुअली कहा जाता है, धीरे धीरे। दिस स्मॉल पैथ बिकेम द रेगुलर रूट फॉर क्रॉसिंग द फॉरेस्ट, अब ये छोटा सा रास्ता बन गया, रेगुलर रूट यानी बोल सकते हैं कि जंगल पार करने का नियमित रास्ता, ना, रेगुलर रूट बन गया, नियमित रास्ता बन गया, वहीं से सब लोग जंगल पार करके शहर जाते थे, आते थे। एज टाइम पास्ड, समय बीतने के साथ, जब समय बीता, द विलेज हैड डिसाइडेड दैट अ प्रॉपर रोड, गांव के मुखिया ने, तो उसे विलेज हेड कहा जाता है, गांव का मुखिया, सरपंच बोल सकते हैं, डिसाइडेड फैसला किया, दैट की अ प्रॉपर रोड, एक उचित सड़क यानी अच्छा सा सड़क,
शुड बी बिल्ड, बनाया जाना चाहिए, शुड चाहिए। ही अप्रोच्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना, और वो ऑफिशियल्स यानी कार्यालय अधिकारियों को, सॉरी ऑफिशियल्स है ना, तो इसे हम बोलेंगे अधिकारी। तो सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचा। हु सेंट एन इंजीनियर, जिसने एक इंजीनियर को भेजा, टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट यानी क्या होता है, इंस्पेक्शन करना, जिसे हम बोल सकते हैं निरीक्षण करना कि भाई रास्ता कहाँ से बनेगा, क्या बनेगा। तो निरीक्षण करने के लिए इंजीनियर को भेजा। वहाँ के अधिकारियों ने, ठीक है भाई शहर से गांव को जोड़ने के लिए रास्ता बना देते हैं, आप बोल रहे हो तो जाओ भाई इंजीनियर, देख के आओ कहाँ से सड़क बनेगी, दैट द एरिया, उस क्षेत्र में। वाइल प्रिपेयरिंग द मैप, वाइल यानी के दौरान या जब नक्शा तैयार किया जा रहा था, द विलेजर शोड हिम द नैरो पैथ। तो नक्शा तैयार करते समय, है ना, वाइल प्रिपेयरिंग द मैप, नक्शा तैयार करते समय गांव वालों ने शोड दिखाया, शो का सेकंड हम शोड हिम, उसे द नैरो पैथ, सकरे रास्ते को दिखाया। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे अनुरोध किया, विनती की, टू बिल्ड, बनाने की, द रोड अलोंग द सेम रूट, उसी रास्ते पर सड़क बनाने की विनती की। बोले भाई ये जो पतला सा सकरा रास्ता दिख रहा है, इसी से हम आते जाते हैं, इसी पे आप क्या कर दीजिए, सड़क बना दीजिए। द इंजीनियर आस्क्ड, इंजीनियर ने पूछा, हु डिस्कवर्ड दिस पैथ फर्स्ट, इस रास्ते को सबसे पहले किसने, डिस्कवर्ड यानी होता है ढूंढना, खोजना, किसने इस रास्ते को सबसे पहले खोजा। द विलेजर्स रिप्लाइड, गांव वालों ने एक साथ जवाब दिया। फर्स्ट द डोंकी, सबसे पहले गधे ने, देन द डॉग्स, फिर कुत्तों ने, देन अदर एनिमल्स, फिर दूसरे जानवरों ने, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी विलेजर्स, हम गांव वालों ने, स्टार्टेड, शुरू किया, यूजिंग इट, इसका उपयोग करना शुरू किया। गधे, कुत्ते, जानवर, उसके बाद हम गांव वालों ने इस रास्ते को उपयोग करना शुरू किया। द इंजीनियर स्माइल एंड सेड कॉन्फिडेंटली, वो जो इंजीनियर था मुस्कुराया और आत्मविश्वास के साथ बोला, देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है, दैट की दिस पाथ वॉज डिस्कवर्ड बाय द डोंकी, दिस पैथ है, ये रास्ता वॉज डिस्कवर्ड बाय द डोंकी, कोई शक नहीं है कि ये रास्ता का खोज, इस रास्ते का खोज गधे के द्वारा किया गया, इसमें कोई शक नहीं, गधे ने इस रास्ते को खोजा होगा। बट दिस इज द लॉन्गेस्ट रूट थ्रू द फॉरेस्ट, लेकिन ये लॉन्गेस्ट रूट यानी सबसे लंबा रास्ता है जंगल से, यानी जंगल में से शहर जाने का जो रास्ता है ना, ये सबसे लंबा रास्ता है। आई हैव फाउंड अ मच शॉर्टर पैथ, हैव फाउंड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद फाइंड का सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों फाउंड होता है, दिया है, लिया है, मैंने ढूंढ लिया है, खोज लिया है, इससे और भी ज्यादा छोटा रास्ता। वी विल बिल्ड, हम बनाएंगे, फ्यूचर टेंस है, द रोड देयर, हम वहां सड़क बनाएंगे, सो यू कैन रीच, ताकि तुम पहुंच सको, द सिटी, शहर, फास्टर एंड मोर इजिली, तेजी से और बहुत आसानी से आप वहां तक पहुंच सको। देखिए इंजीनियर ने बताया कि भाई जरूर इस रास्ते को गधे ने खोजा होगा। मान लीजिए आपका फॉरेस्ट है ना, ये आपका फॉरेस्ट है, ये आपका जंगल है, घना जंगल है और यहाँ पे आपकी सिटी है ना, बड़े बड़े वहाँ पे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, आपकी सिटी है यहाँ पे। अब गधे ने क्या किया, मान लीजिए गाँव है, विलेजर्स का गाँव है। अब गधे ने क्या किया, जब सड़क उसे ढूंढना था, उसे गधे को तो पता नहीं है कि कौन सा आसान रास्ता है, तो हो सकता है गधे ने पहले ऐसे गया और फिर ऐसे गया और फिर ऐसे ढूंढा और फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर सिटी तक क्या आया हो। कुत्ते भी उनके पीछा किया, फिर दूसरे जानवर भी उसे सूंघते सूंघते गए, तो यहाँ पगडंडी बन गई, पतला सा रास्ता बन गया। ये शहर, गांव से शहर जाने के लिए ऐसे घुमावदार रास्ता बन गया। अब लोग, रास्ता मिल गया, पका पकाया बोलते ना, बना बुनाया रास्ता मिल गया, क्या ढूंढने की जरूरत है। गांव वाले इसी से आना जाना करने लगे। अब बाद में इंजीनियर आया, बोला कि नक्शा मैंने बनाया, बोले नहीं नहीं नहीं, आप इस पे रास्ता बनाइए ना, ये तो पहले से रास्ता बना हुआ है। तो पूछा भाई किसने बनाया रास्ता को, किसने ढूंढा, उन्होंने बोला गधे ने ढूंढा है। उसके बाद कुत्ते ने इसके पीछे गए, अन्य जानवर इसके पीछे गए, फिर हम इसके पीछे। बोले जरूर मुझे पता था किसी गधे ने इस रास्ते को ढूंढा होगा, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल इससे भी शॉर्टकट रास्ता, सीधा गांव से शहर जाने के लिए जंगल में से होकर गुजरने वाले रास्ते को मैंने ढूंढ लिया है। इस रास्ते को जब मैं ऐसे बनाऊंगा, बहुत कम समय में और बहुत तेजी से
आसानी से आप पहुंच जाओ। आप जिस रास्ते से आ रहे हो वहाँ पहाड़ पर्वत दुनिया भर का आपको गड्ढा नाला पार करके जाना पड़ रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल सीधा बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप लोग पार करोगे। इस रास्ते को जरूर किसी गधे ने ही खोजा होगा। तो देखिए इससे हमें क्या मोरल मिलती है। दिस स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है अ पावरफुल लेसन, एक बहुत ताकतवर यानी बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है। इट इज नॉट ऑलवेज राइट टू फॉलो द पैथ मेड बाई अदर्स, यानी दूसरों के द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलना हमेशा सही नहीं होता है ना। इट इज नॉट ऑलवेज राइट, हमेशा सही नहीं होता। जो दूसरे रास्ते बनाए हैं या दूसरे लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलना हमेशा सही नहीं होता। मेनी टाइम्स, कई बार इन लाइफ, जीवन में, वी ब्लाइंडली एक्सेप्ट, हम आंख बंद कर स्वीकार कर लेते हैं वॉट वी हियर एंड वॉक ऑन द सेम ओल्ड रूट्स। हम क्या करते हैं, कई बार हम सुनी सुनाई बातों को आंख बंद करके मान लेते हैं और उन्हीं पुरानी रास्तों पर चलते रहते हैं जो लोग बोलते हैं। बट इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू, लेकिन यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, बी क्रिएटिव, रचनात्मक बनना चाहिए, एंड बिकम सक्सेसफुल, और यदि आप चाहते हैं रचनात्मक बनना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, यू मस्ट फाइंड और क्रिएट, आपको ढूंढना होगा या बनाना होगा योर ओन पैथ, अपना खुद का रास्ता बनाना होगा, खुद का योजना, खुद का रास्ता आपको अपनाना होगा। यदि आपको सफल बनना है या आपको कुछ क्रिएटिव करना है, तो आप जो बोलते हैं पुराने ढर्रे पर चलना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको एग्जांपल दूंगा लास्ट में। विथ फेथ, विश्वास, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास, एंड डिटर्मिनेशन, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ संकल्प, है ना, डिटर्मिनेशन, एनीवन कैन अचीव सक्सेस, कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। रिमेंबर, याद रखें, समटाइम्स द शॉर्टर एंड बेस्ट रोड इन लाइफ, कई बार सबसे छोटा और सबसे अच्छा सड़क जीवन में, इज द वन यू डिस्कवर योरसेल्फ, जो तुम आप खुद ही स्वयं खोजते हो। सबसे अच्छा और सबसे छोटा रास्ता कई बार क्या होता है पता है सॉरी, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है बट कोशिश कर रहा हूँ। जो रास्ता आप लोग खुद से ढूंढते हो वो रास्ता सबसे छोटा और सबसे अच्छा हो सकता है। ऐसे जरूरी नहीं कि भाई जो पुराने लोग बोल रहे हो वो काम हमको नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है, वो सही भी हो सकता है। लेकिन आप यदि आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे इस रास्ते पर, क्योंकि हमने कोशिश करके देखा ही नहीं, गांव वालों ने कोशिश किया ही नहीं कि इससे और सरल रास्ता हो सकता है क्या। जब गधे ने रास्ता ढूंढ लिया तो हम क्यों रास्ता नहीं ढूंढ सकते। तो उन्हें क्या करना था, उन्हें उसी रास्ते पर नहीं चलना था, उन्हें कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना था। जब वो यहाँ से आए तो उन्हें सोचना था अब हम और कौन से रास्ते से एक दो बार जाके देखते हैं एक साथ, क्या पता और शॉर्टकट मिल जाए, क्या पता और जल्दी समय पर पहुंच जाए। इन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो वही बोला ना कि आलसी व्यक्ति वो नहीं है जो कुछ काम नहीं करता, आलसी वो भी है जो काम कर सकता है उसके बाद भी वो काम नहीं करना चुनता है कि नहीं मैं तो ये काम नहीं करूंगा, वो आलसी होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग कई बार पुराने ढर्रों पर चलते रहते हैं। हमारे एक सर हैं शर्मा सर जी, वो खुद ही बताते हैं कि उनका खुद का बहुत बड़ा फोटो स्टूडियो था, फोटोकॉपी की शॉप थी उनकी बहुत ज़्यादा। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, अब मुझे तो उतने अच्छे से आइडिया नहीं, कि वो बताते कि सरसों के दाना जैसे कुछ कुछ रहता था उससे ऐसे करते थे, या फिल्म डेवलप करने के लिए अंधेरे में डेवलप करते थे, ये सब मशीन रखा हुआ था। बहुत सारे कारीगर रखे हुए थे अपने अंडर, उन्होंने बहुत सारे, सबको पेमेंट देते थे और बहुत ज़्यादा पैसा था उनके पास, यानी उनकी मोनोपोली थी। समय बीतता गया, इन्होंने कोई शॉर्टकट नया रास्ता नहीं ढूंढा, उसी रास्ते पर चलते गए, जो पुराना चल रहा है उसी रास्ते पर वही मशीन, वही तरीका, वही लेबर। नया जो शॉर्टकट था, जो नई मशीन आने वाली थी, नई मशीन जो आई जो फटाक से फोटो को प्रिंट कर देती थी, फटाक से फोटो कॉपी निकाल देती, IR मशीन बोलते हैं ना मेरे ख्याल से, फोटो कॉपी मशीन बड़ी बड़ी जो होती है। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पुराने ढर्रे पर चलते रहे, फोटो निकालने में टाइम लगने लगा, कारीगर भी पेमेंट ज़्यादा मांगने लगे, धीरे 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 लोग उनके पास आना बंद कर दिए। वो कहाँ जाते थे, जिनका फोटो कॉपी मशीन थी, जिनके पास तुरंत डिजिटल प्रिंट हो जाता था, उनके पास जाना शुरू कर दिए। इन्होंने जितने पैसे थे पूरा उनके खर्च हो गए, सब जितना भी उधारी जो भी था सब देते देते इनके पास पैसे नहीं बचे कि वो नया मशीन, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सके। अब उन्हें बाद में अखरने लगा कि हम केवल पुराने रास्ते पर चल रहे थे,
काश हमने भी शॉर्टकट या अच्छा रास्ता अपनाया होता, समय के साथ बदलाव किया होता, तो हम भी आज सक्सेसफुल रहते। सर ने ही बताया है, अपनी जवानी है उनकी, मेरे साथ ही टीचर है वो। तो देखिए, आपको कोशिश करना है, ठीक है। परिवार वाले ये काम कर रहे हैं, कोई गुपचुप बेच रहे हैं परिवार वाले, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अब आपने देखा यशस्वी हमारे खिलाड़ी हैं एक, है ना, यशस्वी जायसवाल नाम है शायद उनका, लेफ्टी प्लेयर है, बहुत अच्छे खिलाड़ी, शतक वतक भी मारे, बहुत सारे भी नाम चल रहा है उनका। वो भी सोचते कि ये पुराना जो रास्ता है हमारे परिवार वालों ने बनाया है, अच्छा रास्ता है, कोई बुराई नहीं है, पैसे भी थोड़े बहुत आ रहे हैं, जो भी है, ये भी उसी रास्ते पर चलते रहते, उसी रास्ते पर चलते रहते, नया कुछ सोचते ही नहीं। बोलते मैं क्यों मेहनत करूं भाई, परिवार वालों ने बना के दे दिया, हमारा बिजनेस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी स्थिति अभी भी वही रहती जो अभी तक थी, लेकिन इन्होंने अपने से सोचा कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना पिताजी, मुझे कुछ और करना है। परिवार वालों को भी सपोर्ट चाहिए, उन्होंने सपोर्ट किया, माता पिता ने सपोर्ट किया। क्रिकेट खेलना है, बोले गुपचुप वाले का बेटा क्रिकेटर कैसे बन सकता है, मैं बनना चाहता हूँ, मेरा अलग रास्ता है, मैंने अलग रास्ता चुना है, और मुझ में क्या क्या चीज़ हैं, मुझ में भरोसा है, फेथ है, मैं कड़ी मेहनत करूँगा, मुझ में आत्मविश्वास है, सेल्फ बिलीफ यानी क्या होता है, आत्मविश्वास है, और मैं डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ ये काम मैं करूँगा, और मैं क्या कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ सक्सेस को। तो उसने ऐसे कहा, और एक्चुअल में उसने फिर जो खेल दिखाया, अभी करोड़ों में बिक रहे, वो करोड़ों में, थोड़े बहुत भी नहीं, करोड़ों में जो उसके पिताजी या उनके परिवार वाले करोड़ रुपए शायद ही कमा पाए हों आज तक, वो 1 करोड़ नहीं, वो कई करोड़ रुपए में भी वो खेल रहे हैं, और आगे भी उसका भविष्य अच्छा है, अच्छे खिलाड़ी हैं, IPL में तो कमाते ही हैं, बाकी इंटरनेशनल में है, एडवर्टीजमेंट में अलग मिलता है, करोड़पति बन ही चुके हैं। तो देखिए, उन्होंने अलग रास्ता चुना। कई बार अलग रास्ता चुनना खतरनाक भी हो सकता है। कब खतरनाक हो सकता है, जब आप में विश्वास नहीं है, आप बस दिखाने के लिए, अरे परिवार का ये काम है, मैं ये काम क्यों करूँ, छोटा समझ रहा है परिवार का, ये नहीं मैं कुछ अलग करूँगा, लेकिन उसके में विश्वास नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कड़ी मेहनत भी नहीं कर रहा है, खुद पे भरोसा भी नहीं है, दृढ़ संकल्प भी नहीं लिया, बस घर वालों को दिखाने के लिए कि नहीं मैं कुछ अलग करूँगा, तो नहीं होगा। आपको नया रास्ता चुनना है ना, तो ये सब क्वालिटी आप में होना जरूरी है। विश्वास होना चाहिए, कड़ी मेहनत करोगे, खुद पर भरोसा होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तभी आप सफल होगे। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए अपना एक अलग रास्ता बनाने का, है ना। यदि वो रास्ता आपको लग रहा है, परिवार वाले कोई जॉब दे रहे हैं, कोई काम सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी सीख लीजिए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं इससे कुछ अच्छा कर सकती हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, तो बिल्कुल परिवार वालों की सहमति से आप एक अलग रास्ता चुनने का प्रयास कीजिए, जो उससे शॉर्टकट भी हो, उससे अच्छा हो, उससे, है ना, आपको जल्दी सफलता मिले और अच्छी सफलता मिले, और नाम भी हो आपका। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करना शुरू कर दें। गलत काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, है ना। गलत करना आसान है, सही करना बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में। इससे तो गलत लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं, सही लोग कम मिलते हैं। लेकिन हमें सही काम करते हुए सफलता प्राप्त करनी है। तो कभी भी आप किसी दूसरे के रास्ते मत चले, अरे मेरा दोस्त अच्छा क्या किया है, मैं मैथ में अच्छा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ने क्या ले लिया, कॉमर्स ले लिया है। अच्छा कॉमर्स लेने से क्या होता है, अरे कॉमर्स या अकाउंटेंट के अंदर काम करूँगा यार, करोड़पति लोग आएंगे मेरे पास, अकाउंट वो करवाएंगे, करोड़ों रुपए देंगे, मैथ का क्या है, आजकल तो कई इंजीनियर बड़े बड़े हैं। अच्छा ऐसे क्या, ठीक है, मेरा दोस्त जा रहा है कॉमर्स लिया है, मैं भी कॉमर्स लूँगा, लो इसकी पकड़ है ही नहीं कॉमर्स में, इसकी पकड़ है मैथ में, ये ले लिया कॉमर्स। ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस पर ज़्यादा मत जाइए। कोई किसी और, कोई बोल रहा है मैं भी ये बिजनेस खोलूँगा, अच्छा ऐसे क्या, इसका ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है मैं ये बिजनेस खोलूँगा, तो ये भी उसी बिजनेस में चले गया। कोई बोल रहा है ये लॉटरी, ये वो लॉटरी, ये वाला ऐप, वो वाला ऐप, ये वाला स्टॉक मार्केट ज़्यादा अच्छा है, क्या बिजनेस कर रहा है, स्टॉक मार्केट में 4 दिन में करोड़पति बन जाओगे, अच्छा ऐसे क्या। तो वो क्या कर रहा है, खुद मेहनत नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि वो मेरा दोस्त ज़्यादा कमा रहा है, क्या कमा रहा है, उसको पता नहीं कैसे कमा रहा है, आज कमा रहा है कल कमाएगा कि नहीं, कुछ नहीं पता। आंख बंद करके गधे ने जो रास्ता बनाया उस रास्ते पर पीछे पीछे जा रहा है, और बहुत दूर से सक्सेस मिल रहा है, क्या पता भटक भी जाए। लेकिन वो खुद एक रास्ता बना सकता है अपने लिए बहुत अच्छा, उस पर वो विश्वास नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आंख बंद करके किसी के दूसरे के बताए हुए तरीकों पर, दूसरों के बताए हुए नियम पर, दूसरों के बताए हुए रास्ते पर हमें नहीं चलना है। हमें पहले पूरा सोच विचार करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है कि मैं वो काम कर सकता हूँ कि नहीं। आपको लग रहा है कि नहीं ये जो बता रहा है वो सही नहीं है, बिल्कुल बताने वाला तो 1000 है, चुनना तो आपको है।
तो आप सोच समझ करके अच्छा रास्ता चुनिए, बढ़िया रास्ता चुनिए, विश्वास रखिए, कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। भाई दूसरे लोग का क्या है, दूसरे लोग तो खुद भी डूबते हैं और दूसरे को भी ले डूबते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। जिस प्रकार से गांव वालों ने क्या किया, गधे ने जो रास्ता चुना उसी का अनुसरण किया और कई सालों तक समय बर्बाद करते रहे और कठिन कठिन रास्ते से पार कर रहे हैं, नाला कूद रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, तब जाके कहीं शहर पहुंच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बढ़िया, हमें तो गधे ने रास्ता दिखा दिया, वाह वाह, आज तक रास्ता ढूंढ नहीं पाए थे। भैया आपने कोशिश ही नहीं की। जब गधा ने रास्ता ढूंढ लिया तो आप तो इंसान हो, क्यों ढूंढ नहीं सकते हो? आप उससे अच्छा रास्ता ढूंढ सकते हैं, आपने कोशिश ही नहीं की। इसलिए आपको प्रयास करना है, कुछ भी करना है कोशिश जरूर कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल होंगे, फेल होना तो भाई बड़े से बड़े लोग फेल हुए हैं, तो हम क्या है, हम तो इंसान ही हैं, अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। फेल होने से सीखते हैं कि हम फेल क्यों हुए, अगले बार हमें ये गलती नहीं करनी है, तो हम अगली बार और कोशिश करके हम पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। फेल होने से कभी घबराना नहीं है, फेल मतलब पास फेल तो चलते रहता है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। तबीयत थोड़ी सी खराब है, फिर भी जितना हो सके मैंने अच्छे समझाने का प्रयास किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे कमेंट जरूर किया करें आप लोग कहाँ से, मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। विष्णु ATP फ्री में PDF मिलेगा, बढ़िया क्लियर वाला PDF मिल जाएगा। आप लोग फिर से रीड करके देखेंगे आपको कितना समझ आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।